यसुदे यसुदे। सबको जय मसीह की। स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जिस तरह परमेश्वर के वचन भजन संहिता में लिखा है कि यहोवा आज्ञा देता और तब शुभ समाचार सुनाने वालियों की गिनती बढ़ती जाती है। तो आज हम आपको एक ऐसे गवाह के साथ, एक ऐसी परमेश्वर की दासी के साथ मिलवाएंगे जिनको परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है और वो परमेश्वर का सुसमाचार जगह जगह फैला रहे हैं। तो आज हम मिलेंगे परमेश्वर की दासी के साथ, पास्टर मोना एस्टर जी के साथ। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह ब्रदर जी। पास्टर जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का। तो पास्टर जी, सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहां के रहने वाले हैं और कहां सेवकाई करते हैं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर मोना एस्टर और मैं बठिंडा सिटी की हूँ और मैं गवाह यीशु के चैनल का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ये आज यहाँ तक आए और हमारी इंटरव्यू लेने के लिए, जो परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की अगुवाई हुई इनको, और प्रभु का भी धन्यवाद करते हैं। मैं बठिंडा सिटी की रहने वाली हूँ और परमेश्वर मुझे बहुत आय से यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि हम इस योग्य ना थे, लेकिन ये परमेश्वर की दया और उनका प्रेम, उनका फजल है जो हम पर हुआ, और हम परमेश्वर का करोड़ों और लख बार परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पास्टर जी, हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि मसीह में आने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी? जी, मसीह में आने से पहले मेरी लाइफ बिल्कुल अंधेरे में थी। बिल्कुल मैं एक संसारी रीति में और एक बिल्कुल मेंटल पेशेंट थी, और बीमार रहना, डिप्रेशन में रहना और रोना चिल्लाना मेरे ज़िंदगी का हिस्सा था। बिल्कुल शांति नहीं थी मेरे जीवन में। हर वक्त मैं बीमार रहती थी, रोती थी, तड़पती थी, हर जगह पर जाती थी कि मुझे कहीं ना कहीं शांति मिले, मुझे छुटकारा मिले, क्योंकि मैं आज़ाद होना चाहती थी उस बंधन से। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे आज़ाद हूँ। और ऐसे चलते चलते मैं धीरे धीरे डिप्रेशन में गई, और डिप्रेशन में जाने के बाद मैं टोटली मेंटल हो गई। और जब मैं मेंटल हुई तो मुझे एकदम डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि बठिंडा में जवाब दे दिया कि डॉक्टरों ने कि हमारे पास इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। डॉक्टर झा है, न्यूरोसर्जन, उन्होंने हमें जवाब दे दिया। तो फिर मेरे एक सिस्टर है, उन्होंने बोला कि आप इन्हें, जलंधर एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर संजीव गोयल, और आप इनको उनके पास लेकर जाएं। तो मुझे वहाँ पर लेकर गए और उस डॉक्टर के पास भी मेरा 2 साल ट्रीटमेंट चला। एंड में उस डॉक्टर ने भी मुझे बिल्कुल मेंटल घोषित कर दिया कि ये बिल्कुल मेंटल, उसने एक फाइल बना दी कि अब इनको सिर्फ मेंटल हॉस्पिटल आप ले जाओ। फिर मेरी फैमिली थोड़ा सा रोई, मेरी फैमिली दुखी हुई, मेरे मदर, मेरे माता जी। तो मेरे मदर ने उस डॉक्टर से रिक्वेस्ट की कि हमें कुछ दिन और दें, फिर उसके बाद जो आप कहेंगे हम वो करेंगे, क्योंकि अगर डॉक्टर एक फाइल बना देते हैं तो हमें उस डॉक्टर की जो ट्रीटमेंट होता है उसी के अनुसार चलना होता है। लेकिन परमेश्वर ने, जो मेरा आज का सोचना है कि परमेश्वर ने, उस वक्त मैं खुदा को जानती भी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने डॉक्टर के दिल को बदला और उसने हमें कुछ दिन दिए। और उस कुछ दिनों में मेरी फैमिली ने ये सोचा था कि हम इसे, अपनी बच्ची को किसी बाबा या किसी तांत्रिक के पास लेकर जाएंगे। किसी ने बोला था कि आप अपनी बच्ची को, एक फलाना फलाना बाबा है, आप उसके पास लेकर जाओ, आपकी बच्ची बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। मेरी फैमिली ने वैसा ही किया। तैयारी तो मुझे एक बाबे के पास लेकर जाने की थी, लेकिन किसी का कॉल आया कि आप इन्हें चर्च लेकर जाओ। तो जब मुझे चर्च लेकर गए, फर्स्ट टाइम मैं अपोस्टल अंकुनुला जी खामरा चर्च में गई। और जब मैं रास्ते में जा रही हूँ तो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम चर्च के नज़दीक जा रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, तो मेरे पेट में एक आवाज़ आ रही है जो कि गुड़ गुड़ की आवाज़ थी, बहुत बहुत तेज आवाज़ थी। और मेरे आँखों में पानी अपने आप निकलना स्टार्ट हो गया। और जैसे जैसे पानी आ रहा है आँखों में, तो मेरा मन हो रहा है कि मैं कुछ करूं, मैं अपने बाल खोल दूं और जहाँ से भाग जाऊं और रोऊं। और जैसे हम चर्च में गए तो फायर प्रेयर चल रही थी और सभी प्रेयर कर रहे थे, नाच रहे थे, आनंदित थे। लेकिन मैं देख रही थी कि ये सभी पागल हैं, ये क्या कर रहे हैं, इनको समझ नहीं है, इनको अक्ल नहीं है, ये क्या कुछ कर रहे हैं।
और सभी मुझे जय मसीह बोल रहे थे और मैं अपने ईगो में उनको बहुत गंदा मुंह बनाकर गुस्से से देख रही थी। तो इतने में जब अपोस्टल जी ने फायर प्रेयर स्टार्ट की तो मेरे बीच में 9 दुष्ट आत्मा जो कि जेंट्स थी, जो 10 साल से मेरा रेप कर रहे थे। 10 साल से मैं अच्छे से सो नहीं पाई थी। जब भी मैं सोती थी तो मेरे साथ रेप होता था। और जब मेरे हस्बैंड मुझे, बल्कि वो ऐसा सीन था, वो ऐसा दृश्य था कि रियल में मेरे साथ वो जब ऐसा होता था ना, तो मेरे हस्बैंड भी, अगर जैसे मैं चिल्लाती थी, अगर मेरे हस्बैंड मुझे छुड़ाते थे, आई मीन मुझे टच भी करते थे, तो वो चीज़ मेरे हस्बैंड को एकदम से झटका देती थी और मेरे हस्बैंड बहुत दूर जाकर गिरते थे और बस ये रोते और मुझे देखते थे बेड पर, और मेरे साथ जो होता था ये अपनी आंखों से देखते थे। मैं बहुत दर्द में थी, बहुत ज़्यादा दर्द में। मैं 10 साल से अच्छे से मैंने नींद नहीं ली थी, बिल्कुल भी मैंने नींद नहीं ली थी। मैं जब भी सोने की कोशिश करती, जब भी मैं थोड़ी सी आंख बंद करती, तो मेरे साथ वो दुष्ट आत्माएं जो कि सारी जेंट्स थी, वो मेरे साथ रिलेशन बनाती थी। मुझे डर लगता था और वो दुष्ट आत्माएं मुझे मेरे बेड पर दिखती, मेरे रूम पर दिखती, वॉशरूम में दिखती, जहाँ कहीं मैं जाती वो दुष्ट आत्माएं मेरे आगे पीछे मुझे वो दिखती थी। कभी वो मेरे हस्बैंड के रूप में मुझे दिखना, कभी मरे हुए लोगों के रूप में मुझे दिखना, कभी लेडीज के रूप में, कभी किसके रूप में, कभी जानवरों के रूप में वो दिखना। और ऐसा हुआ कि मैं अपने आप वो बताती हूँ, जब मैं फ्री नहीं हुई थी, जब मैं मेंटल हो चुकी थी, तो दुष्ट आत्मा मेरे साथ ऐसे बात करते थे जैसे मेरे सामने बैठे और मैं ऐसे बैठे हूँ। दुष्ट आत्मा मेरे ऐसे आमने सामने बात करते थे और मैं उनकी आवाज को सुनती थी। वो जो बोलते थे मैं वो करती थी, जो भी वो बोलते मैं उनकी आवाज की ओर जाती थी, उनकी आवाज की ओर मैं अपना कान लगाती थी। और उसने मुझे बोलना कि तू अपने बच्चों को मार दे, उसने मुझे बोलना अपने पति को मार दे। मैंने अपने बच्चों को मारने तक की कोशिश की है। अपने बड़े बेटे को, जो आज वर्शिप पर है, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, तो मैं अपने बड़े बेटे को मारने की बहुत कोशिश की है। और उस दुष्ट आत्मा ने मुझे बोलना अपने पति को मार दे, तो मैंने अपने पति तक को भी मारने की बहुत कोशिश की है। और इतनी मैं ग्रस्त हो चुकी थी दुष्ट आत्मा के चक्कर में कि मैं हर वक्त रोती चिल्लाती थी। और दुष्ट आत्मा का अटैक मुझे, अगर मैं कोई मार्केट में गई हूँ तो वहाँ पर भी होता। आप इमेजिन करो कि एक अच्छे घर की लड़की, अच्छी ड्रेस सेंस हो उसकी, अच्छे उसने ड्रेस डाली हो, और वो लड़की मार्केट में ऊंची ऊंची रो रही है, तो सभी मुझे देख रहे हैं। ऐसे मुझे अटैक होते थे और मेरा रोने को दिल करता था, अपना सर फोड़ने को दिल करता था। और ऐसा होता था कि मेरी पूरी फुल बॉडी अपने आप मुड़ जाती थी। और मैं, जैसे हॉरर मूवी में होता है ना कि दीवार पर चलना, ये मेरी रियल टेस्टमनी है कि मैं खुद दीवार के यहाँ तक आ जाती थी, दीवार के ऊपर तक मैं बैक पीछे चलती होती थी। और मेरे हस्बैंड सिर्फ रोते थे। मैंने कोई भी बठिंडे का, हमारे बठिंडे का कोई भी बड़े से बड़ा तांत्रिक नहीं छोड़ा, जो हमें कहते हैं हम जहाँ जाते। कोई भी ऐसी चीज मैंने नहीं छोड़ी जहां पर मैं नहीं गई हूं। जब मैं बिल्कुल हार गई, परेशान हो गई, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया, तब किसी ने चर्च के बारे में, मेरी सिस्टर है, उन्होंने चर्च के बारे में बताया, तो चर्च लेकर गए तो मैं आज़ाद की गई। जब मैं आज़ाद की गई तो मैं सच में बोलती हूँ कि मैं परमेश्वर से इतना मोहब्बत, इतना इश्क करने लगी, इतना प्रेम करने लगी कि अब परमेश्वर के एक वादा किया परमेश्वर से कि प्रभु अब जीना और मरना सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है पिता परमेश्वर। और अब मैं बसों में और रोड पर और ट्रेन में, और पंजाब का आधा पंजाब एरिया मैंने कवर कर लिया है प्रचार करके। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर इस मेंटल को, क्योंकि वचन में लिखा है वो जगत के मूर्खों को चुनता, जगत के मूर्खों को चुनता और ठहराता है। सच में मैं तो मूर्ख थी और उसने मुझे चुना और ठहराया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। जब मेरा फर्स्ट रोड प्रचार था, तो मुझे याद है आज भी, जब मेरा फर्स्ट रोड प्रचार था, जब मैं प्रचार करने गई, तो क्या हो रहा है कि मेरे अंदर एक डर है
एक घबराहट है कि मैं कैसे करूँगी। तो लोग मुझ पर हंस रहे हैं, जब मैं प्रचार कर रही हूँ ना प्रभु यीशु मसीह का, लोग मुझ पर हंस रहे हैं, मुझे गुस्सा भी कर रहे हैं। मेरा विरोध बहुत हुआ है, बहुत विरोध हुआ है मेरा। यहाँ तक कि विरोध हुआ है कि मुझे जेल भी लेकर गए हैं, मेरी पूरी चर्च को जेल लेकर गए हैं, मुझे जेल लेकर गए हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि उसमें भी मेरे परमेश्वर की ही एक भलाई छुपी हुई थी, क्योंकि वचन में लिखा है सभी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। तो यही सच्चाई है। जब हमको पकड़ा गया, जेल में लेकर गए, तो क्या हो रहा है कि पुलिस वाले हमें टॉर्चर कर रहे हैं। तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं डरे, और हम क्या कर रहे हैं, हम जेल में ही परमेश्वर की प्रस्तुति कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं। और जेल में मैंने प्रचार किया और मैंने बाइबल से वचन किया। और जब वचन किया तो पुलिस वाले बोल रहे हैं कि तू ऐसे बोल कि तेरी गलती है। वो बोल रहे हैं कि तू ऐसे बोल कि तेरी गलती है कि तूने प्रभु यीशु मसीह को माना। मैं कह नहीं, मेरी गलती नहीं है, ये इसमें भी परमेश्वर की एक भलाई छुपी हुई है। तो मैं प्रभु का बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ कि उस जेल में 3 पुलिस वालों ने बपतिस्मा लिया, तौबा की। उस जेल में भी ले जाने का एक परमेश्वर का मकसद था। मैं प्रभु का इतना धन्यवाद करती हूँ। और एक बार मैं बस में प्रचार कर रही थी, और वो बरनाले की बस थी। और जब मैं बस में प्रचार कर रही थी तो उस बस में जो भी जेंट्स थे वो सभी मेरा विरोध करने लगे। कहते कि बहुत ज़्यादा उन्होंने मेरा विरोध किया, यहाँ तक कि वो जेंट्स मुझे मारने तक आ गए। तो मेरी टीम का एक लड़का था, वो डर गया। मैंने उसे बोला, भाई डर मत, ये परमेश्वर की महिमा है। तो उन्होंने बोला कि आपको जेल लेकर जाएंगे। मैं कहा कोई बात नहीं भाई, मैं ऑलरेडी जा चुकी हूँ जेल में परमेश्वर की महिमा के लिए, तू भी ले जाएगा तो कोई बात नहीं। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि वहाँ पर भी परमेश्वर ने बहुत यूज़ किया। और फाजिल्का सिटी में परमेश्वर ने मुझे बहुत यूज़ किया। फाजिल्का का हर एक गांव मैंने कवर किया है प्रचार के लिए, और वहाँ पर भी मेरा बहुत विरोध हुआ, बहुत विरोध हुआ। और लुधियाना भी मैंने कवर किया है। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। सच में मैं से योग्य नहीं थी, बिल्कुल भी योग्य नहीं थी। और ये परमेश्वर का फजल और अनुग्रह है जो परमेश्वर हमें यूज़ कर रहा है। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी कि कल भी हम प्रचार के लिए गए, रोड प्रचार के लिए गए। और मैं प्रार्थना में थी, प्रेयर में थी, और परमेश्वर की अगुवाई हुई कि ऐसा एक दर्शन दिखाया कि, और एक गांव का नाम दिया, और उन्होंने एक गांव का जो दृश्य था वो दिखाया। हम वो गांव में गए और प्रचार किया। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि वो हमें अपनी महिमा के लिए यूज़ कर रहे हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद है इन सारी बातों के लिए। सो पास्टर जी, जिस तरह आपने बताया कि कैसे कैसे परमेश्वर ने आपको फ्री किया और अब आप परमेश्वर का सुसमाचार सुना रहे हैं, मैं एक ये चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह आप रोड पर जाते हैं प्रचार करने के लिए, बसों में चले जाते हैं, झोंपड़ियों में चले जाते हैं, आप डरते नहीं हैं बिल्कुल भी। तो जैसे जो पास्टर जेंट्स हैं, मैंने कभी ऐसे उनको भी नहीं देखा ऐसे प्रचार करते। तो ये आपके मन में कैसे परमेश्वर ने डाला कि आप जगह जगह जाकर, बसों में जाकर प्रचार करें, और कैसे आपको ये क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? जब प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चुना, मुझे सिर्फ 6 महीने हुए थे मसीह में, बपतिस्मे को भी। और मैं जब नाइट प्रेयर करती थी, और प्रेयर में मुझे दर्शन होता था। मैं दर्शन में क्या देखती थी कि मैं बसों में प्रचार कर रही हूँ, ट्रेन में प्रचार कर रही हूँ, रोड पर प्रचार कर रही हूँ। और मैं समझ नहीं पाती थी तब कि ये क्या हो रहा है। और ये कंटिन्यूस चलता रहा मेरे साथ 2 साल तक। और जब भी मैं प्रार्थना करती, मैं बाइबल पढ़ती, मैं जब नींद लेती थी, सोती थी, तो सपने में भी मुझे ये दर्शन आते कि मैं रोड पर प्रचार कर रही हूँ, और बसों में प्रचार कर रही हूँ, हॉस्पिटलों में प्रचार कर रही हूँ। तो ऐसे ऐसे मुझे वो सब दर्शन होते थे, दिखते थे। इवन कि जो आज मेरी मिनिस्ट्री है, द मोस्ट वंडरफुल स्पिरिट ऑफ द गॉड चर्च, इस मिनिस्ट्री को भी मैंने अपने दर्शन में देखा था। मैं क्या देख रही हूँ, 3 दिन लगातार मुझे ये दर्शन आया। और क्या देख रही हूँ कि एक बोर्ड बना हुआ है और उस पर लिखा हुआ है द मोस्ट वंडरफुल स्पिरिट ऑफ द गॉड चर्च बठिंडा। बट मैं ये समझ नहीं पा रही कि ये क्या है, क्योंकि उस वक्त मेरे
दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था मेरे कि मैं कभी पास्टर भी बनूंगी या परमेश्वर मुझे पास्टर भी बनाएंगे, यहाँ तक पहुँचाएंगे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था अपनी लाइफ में, क्योंकि मुझे बस इतना था कि मैं प्रार्थना करती हूँ और प्रभु मुझे मिल चुके हैं। मेरे लिए यही बहुत था, बहुत बड़ी बात थी कि मैं परमेश्वर को जानने लगी हूँ। तो ये दर्शन हर रोज़ 3 दिन तक आता रहा, सुबह शाम मुझे। तो मैं समझ नहीं पा रही थी। इस दर्शन को मैंने लिख लिया कॉपी पर और मैंने प्रार्थना करनी स्टार्ट की कि परमेश्वर मैं ये क्या देख रही हूँ, कि ये दर्शन क्या है। और ऐसे ही मुझे परमेश्वर वो भी दर्शन देते थे कि जब मैं बसों में, रेलगाड़ी में और झोपड़ी और जगह जगह जब मैं प्रचार करने जाती थी तो ये दर्शन देखना, जब ये दर्शन देखना तो मेरे अंदर एक लालसा उठनी कि मैं जाऊं। और ब्रदर मैंने कभी भी शर्माई नहीं हूँ परमेश्वर के वचन से। मैं मार्केट जा रही हूँ तो मैं परमेश्वर का वचन बताने लग जाती हूँ। और मान लो कि कहीं मैं जा रही हूँ, मैं ऑटो रिक्शा में हूँ, तो मैं उस भाई को, जब मेरे साथ जो बैठे थे, मैं उनको वचन सुनाने लग जाती थी, जो सवारी होती थी और जो ऑटो में, तो मैं उनको वचन सुनाना स्टार्ट कर देती थी। कई बार तो ऐसा होता था कि परमेश्वर ऑटो में उनके लिए प्रोफेसी भी कर देता था, और कई बार ऐसा होता कि परमेश्वर उनके विषय में मुझसे बात करते और मैं उनको जब बताती कि ऐसे ऐसे परमेश्वर मुझे गाइड कर रहा है, आप मुझे कोई तांत्रिक मत समझना, कोई जादू टूने वाली मत समझना, मैं एक प्रभु की दासी हूँ, बेटी हूँ। तो मेरे मन में एक ये बात आ रही है आपके विषय में, जो परमेश्वर मेरी अगुवाही कर रहा है। तो जब मैंने उनको बताना ऑटो में ही, चलते ऑटो में, कि परमेश्वर मुझे ये बता रहा है कि आपके घर में ऐसे ऐसे कुछ है और परमेश्वर, आप कोई बीमार है, परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है, और आपके घर में परमजीत कौन है, तो उन्होंने बोलना कि वो परमजीत तो मेरा बच्चा है, वो हाँ सच में बीमार है। बड़े खुशी होनी कि परमेश्वर ऐसे अद्भुत रीति से मुझे यूज़ कर रहा था। और ऐसे ही परमेश्वर ने मुझे पहले सब्जी वाले के पास, मार्केट में, छोटी छोटी दुकानों पे ऐसे यूज़ किया। बाद में हौली हौली मेरे मन में एक लालसा और बढ़ी परमेश्वर के प्रेम के लिए कि मैं अब रुकूं नहीं, बढ़ूं, आगे बढ़ूं। और फिर मैं धीरे धीरे रोड पर प्रचार करना स्टार्ट किया, बसों में, रेलगाड़ियों में। सो प्रभु का धन्यवाद है कि यही चाहती हूँ कि परमेश्वर ऐसे ही हमें और मेरी टीम को यूज़ करते रहे परमेश्वर, और परमेश्वर को महिमा मिलती रहे। सो पास्टर, जिस तरह हम देखते हैं कि जो क्रिश्चियनिटी है वो इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है, तो उसके दौरान कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ये पैसे दे के धर्म परिवर्तन करते हैं। तो जिस तरह आप भी एक अन्य जाति परिवार से आए, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको कितने पैसे दिए गए मसीह में आने के, या भी आप जाते हो सुसमाचार सुनाने, तो आप कितना बैग लेके जाते हो पैसों का भर के लोगों को मसीह में लाने के लिए? ये एक अफवाह है, ये हम सभी जानते हैं, सच्चाई है कि कोई पैसा नहीं दिया जाता, ना लिया जाता है। मैं बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मुझे 1 रुपया नहीं दिया गया। परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी बदली है। परमेश्वर ने मुझे गुनाहों से, नर्क से निकाला, उस खड्डे से निकाला, उस खाई से निकाला है जो बिल्कुल अंधेरी थी, जिसमें आशा और उजाले की किरण बिल्कुल भी नहीं थी। उस रीति से परमेश्वर ने, उस मोहब्बत भरी आंखों से, उस दया वाले हाथ से परमेश्वर ने मुझे निकाला है। और ये बिल्कुल अफवाह है कि पैसे दिए जाते हैं, और मैंने आज तक किसी को कोई पैसा नहीं दिया अपनी मिनिस्ट्री में, और ना ही मैंने लिया है। और कभी तो मैं प्रचार में ये भी बोलती हूँ, मेरा प्रचार आप सुनना, एक बस में मैंने प्रचार किया था कि लोग बोलते हैं कि पैसे देकर, मैंने कहा कि हमें कोई पैसा नहीं मिला, ना हम देने आए हैं। अगर कोई पैसा देता है तो हमें बताओ, हम लेने जाएंगे। बताओ तो सही, हमें कौन देता है, आखिर हमें भी तो पता चले इस दुनिया में, इस इंडिया में या पंजाब में ऐसा कौन सा पास्टर है, कौन सी चर्च है जो पैसा देकर धर्म परिवर्तन करवाते हैं। तो ये बिल्कुल अफवाह है, धर्म परिवर्तन नहीं, हमारी ज़िंदगी बदलती है। परमेश्वर हमें गुनाहों से आज़ाद करते हैं, हमारे पापों से हमें आज़ाद करते हैं, और अंधेरे से हमें परमेश्वर बाहर निकालते हैं, उजाले में लाते हैं। हम सच को जानते हैं और सच हमें आज़ाद करते हैं। और वचन में लिखा है, जहाँ यीशु है वहाँ आज़ादी है। तो यीशु हमारे हृदय में है, हमारे घर में, हमारी मिनिस्ट्री में है। तो परमेश्वर ने हमें आज़ाद किया हुआ है, हम यीशु के आज़ाद किए हुए हैं। सो पास्टर जी, जिस तरह हम देखते हैं कि जब एक पर्सन मसीह में आता है, खास करके जब वो सेवकाई में उतरता है, तो क्या होता है, कई बार उसकी लाइफ में कोई दुख, परेशानी या परीक्षा आ जाती है।
तो कुछ लोग होते हैं वो छोड़ जाते हैं, क्विट कर जाते हैं। तो जब आप सेवकाई में उतरे हैं, क्या आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा पल आया हो? ब्रदर जी, मेरी सेवकाई में बहुत बहुत दुख देखे मैंने। जब मैं मेंटल पेशेंट थी, मेरी फैमिली तब भी दुखी थी। तब इतना दुखी नहीं थे, वो सोचते थे कि मेडिसिन दिलाएंगे, किसी बाबे के पास ले जाएंगे, ठीक हो जाएगी। लेकिन जब मैं प्रभु यीशु मसीह को मैंने ग्रहण किया, परमेश्वर ने जब मुझे चुना और जब मैं मसीह में बढ़ने लगी, मेरा बहुत विरोध हुआ। मेरी मैरिड लाइफ परफेक्ट पड़ा। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि अगर तू यीशु को मानेगी तो मुझे छोड़ना पड़ेगा। और मेरे ऊपर बहुत एलिगेशन लगे, व्यभिचार के भी एलिगेशन लगे, बहुत गंदे गंदे आरोप मेरे ऊपर लगे। मुझे इतना मारा पीटा गया। हस्बैंड ने भी मुझे छोड़ दिया था और वो बोल रहे कि अगर तू यीशु को मानेगी तो मुझे डिवोर्स दे। मैंने बोला कि देख, मैं यीशु को तो अब छोड़ूंगी नहीं, आपकी इच्छा है अगर आप मुझे छोड़ना चाहते हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को अब मैं नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उसने मुझे ज़िंदगी दी है। उसके बाद मैं अपने मायके में गई, क्योंकि हस्बैंड ने छोड़ दिया था मुझे। मायके में गई तो मायके में जाने के बाद भी मेरी मायके वालों ने भी मेरा बहुत विरोध किया, बहुत ज़्यादा विरोध किया। मेरे फादर, मैं सरदार सिख फैमिली से हूँ, सरदार फैमिली से हूँ, मेरे फादर सरदार हैं। तो मेरे फादर बोल रहे हैं मेरी मम्मा को कि जब ये लड़की हमारे घर आती है ना, मुझे शर्म आती है। जब ये हमारे घर आती है ना, मुझे बहुत शर्म आती है। इसको बोल दे हमारे घर मत आया करे, ये अंग्रेज़ों के गुरु को मानती है, ये क्या बन चुकी है। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं एक कहते हैं ना कि ढीठ बन जाना, मैं ढीठ बन गई। मैं अपनी फैमिली में प्रचार करती थी, बट मेरी फैमिली मेरा विरोध करती थी। बहुत बहुत गलत मेरे को बोलते थे, टॉर्चर करते थे, लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर का प्रचार करना बंद नहीं किया। एक समय ऐसे आया कि मेरे हस्बैंड ने टोटली ही, बिल्कुल ही, पहले तो मैं जैसे नाराज़ होकर चली जाती, जैसे गुस्से हो गए। उन्होंने मेरे को बोला कि तू प्रभु को छोड़ दे, जा मेरे घर से निकल जा, तो मैं चली जाती थी। उसके बाद वो ले आते थे, लेकिन ऐसा आया मेरी लाइफ में कि उन्होंने टोटली मुझे छोड़ दिया। जब टोटली उन्होंने छोड़ दिया तो फैमिली के पास गई। जब फैमिली के पास गई तो उन्होंने भी 1.5 महीने के बाद, मैं 1 साल फास्टिंग में थी और पूरे 1 साल के मैंने फास्टिंग रखे हुए थे दिन रात के। तो ऊपर मेरी मम्मी होरे के रूम था घर में, उस रूम में मैं रहती थी। सारा दिन दुआ प्रार्थना फास्टिंग में करती थी। और ऐसा हुआ कि कुछ रिश्तेदारों ने मेरी मम्मी डैडी को गुमराह कर दिया। तो रात 8:30 बजे मेरे रिश्तेदारों ने मुझे पीटना स्टार्ट किया और रात के 2:30 बज गए, सुबह के 2:30 बज गए। 8:30 से लेकर 2:30 बजे तक मुझे इतना मारा गया, इतना पीटा गया, इतने एलिगेशन मेरे ऊपर लगे, मैं हैरान थी। लेकिन ये सच्चाई है कि प्रभु यीशु मसीह शीशा दिखाता है हमें। वो जो प्रेम की पट्टी आंखों पर थी वो उतरी, क्योंकि वचन में लिखा है एक माँ छोड़ देगी लेकिन मैं कभी ना त्यागूंगा, कभी ना छोड़ूंगा। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे संभाला और मैं ब्रदर भीख मांग रही थी मेडिसिन के लिए। मुझे तो मारा गया, लेकिन मेरे बच्चों तक मारा गया। सर्दी का दिन था, 19 फरवरी, और मेरे बच्चों जो सो रहे हैं कंबल में सर्दी में, और मेरे बच्चों के ऊपर कंबल को ऐसे उतार कर बड़े वाले बेटे को मारा गया। और मेरे बच्चे डर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं कि मेरी मम्मी को छोड़ दो, हम चले जाएंगे, हम आपके घर से भी चले जाएंगे, हम रोड पर रह लेंगे। और मैं हैरान थी कि ये सच में मेरे अपने हैं। मेरे मुंह से खून निकल रहा था, मेरी आंखों में से खून निकल रहा था। मैं खून से बिल्कुल लदबद थी और उन्होंने तरस नहीं किया, वो मारते चले गए, मारते चले गए। और मैं बिल्कुल बेजान हो चुकी थी, बिल्कुल ही। और मारने वाला कोई मैं अकेली मार खाने वाली थी और मुझे मारने वाले 5 जने थे। और मैं भीख मांग रही थी कि मुझे छोड़ दो।
मैं आपके घर से चली जाऊंगी। वो बोल रहे कि तू यीशु को छोड़ दे, तू पखंड करती है, तू ये करती है। वो मेरे से मेरे बाइबल छीनते थे, लेकिन मैंने अपनी बाइबल को ऐसे पकड़ा, मैं कि नहीं, मैं अपनी बाइबल नहीं दूंगी। वो बोलते कि तू धंधा करेगी, मेरे ऊपर ऐसे तक इल्जाम लगे हैं। वो बोलते कि तू धंधा करती है, तू धंधा करेगी, तो अपने तेरे पति ने तुझे छोड़ दिया, तू धंधा करके अपने बच्चों को खिलाएगी। मैंने कहा कोई बात नहीं। कोई बोल रहा है तेरे को HIV होगी, कोई बोल रहा है तेरे को कैंसर होगा। मैंने कहा देखो, मेरा परमेश्वर मुझे HIV लगाएगा, मेरा परमेश्वर मुझे कैंसर भी करेगा, तो वही मुझे चंगा भी करेगा। वही जख्मी करता है, वही मलहम लगाता है, मैं क्या, उसी की महिमा हो। तो वो बोल रहे कि तू भीख मांग मांग कर खाएगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं भीख मांग लूंगी, लेकिन आपके हाथ आगे ऐसे नहीं करूंगी कि आप मुझे दे दो। और तब भी उन्होंने मुझे इतना मारा, मुझ पर बिल्कुल तरस नहीं किया, और मुझे मार पीट कर जब मैं बिल्कुल बेहोश हो गई, मुझे कमरे में बंद कर दिया और बाहर से लोग लगा दिया, मरने के लिए छोड़ दिया। तो मेरे बच्चे मेरे पास रो रहे हैं, मेरे बच्चे देख रहे हैं और वो रो रहे हैं, मम्मी उठो, मम्मी उठो। और मैं थोड़ा सा होश में आई जब, और जब मैं होश में आई तो मेरे मन में आया, मैंने प्रभु से बोला, मैं कहा प्रभु तू मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरे बिना मेरे बच्चों का कोई नहीं है, और तेरे बिना मेरा और मेरे बच्चों का भी कोई नहीं है। तो मेरे मन में आया कि मैं 100 नंबर पर फ़ोन करूं। तो मैंने 100 नंबर पर फ़ोन किया। पुलिस आई, और जब पुलिस आई तो वो बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर। और मुझे पता चल गया कि नीचे कुछ हो रहा है। तो मैं मेरे और बच्चे ऊपर दरवाजे को पीटने लगे कि हम ऊपर हैं। तो जब पुलिस आई तो मैंने सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट की कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं घर को भी छोड़ दूंगी, रोड पर रह लूंगी, और मुझे बस मेडिसिन दिला दो, मुझे बस मेडिसिन दिला दो। और पुलिस वाले बोल रहे हैं कि आपने क्यों पीटा इसको? वो बोल रहे हैं कि ये धंधा करती है। मेरे ऊपर ये एलिगेशन लगा। अब उनको पता था कि हमने मारा है, ये पुलिस केस बनेगा हम पर। तो उन्होंने पता क्या बोला कि ये धंधा करती, इसके पति ने भी इसको छोड़ दिया। लेकिन सच्चाई क्या थी वो मुझे पता है, और उनको भी पता था कि सच्चाई क्या है, जिन्होंने मुझे मारा। लेकिन पुलिस वाले बोल रहे कि नहीं, हमें नहीं लगता कि ये बच्ची कुछ ऐसा गलत करती है, आप ऐसे करो, इसको मेडिसिन दिलाओ। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, हम मेडिसिन दिलाते हैं। पुलिस चली गई, लेकिन मुझे फिर से कमरे में बंद कर दिया। मुझे 5 दिन तक कोई मेडिसिन नहीं दिलाई। 5 दिन भूखी प्यासी मैं अपने रूम में थी। मेरे बच्चों को बाहर निकाल लिया, लेकिन मुझे रूम में बंद कर दिया। 5 दिन तक मैं रो रही हूँ, तड़फ रही हूँ। लेकिन उस 5 दिन में, उस जख्मी हालात में, उस भूख और उस प्यास में मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे संभाला, मुझे बल दिया, मुझे जोर दिया, मुझे स्ट्रांग बनाया। और सच में जानना, 7वें दिन मैं खुद अपनी मेडिसिन लेने गई। और सबसे गुड न्यूज़ आपको ये बताती हूँ कि जिन्होंने मुझे मारा, जिन्होंने मुझे पीटा, 6 महीने बाद उन्होंने मुझसे ही बपतिस्मा लिया। कि सारी बातें मिलकर सिर्फ भलाई को उत्पन्न करती है। और मैं शॉक थी। जिन्होंने मुझे मारा, जिन्होंने मुझे पीटा, जो ही मुझ पर एलिगेशन लगा रहे थे, उन सभी ने, बड़े से लेकर बच्चे तक, प्रभु में आए, तौबा की और बपतिस्मा लिया। आज वो सेवकाई कर रहे हैं, आज वो परमेश्वर की महिमा करते हैं। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि अगर इस दुख में, अगर मुझे मार पीट कर, क्योंकि ये एक परीक्षा थी मेरी लाइफ में, मैं ये सोचती हूँ कि ये एक परीक्षा थी मेरी, और मैं इसमें सफल हुई हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने और जान भी बचानी थी और लोगों को भी बचाना था, और लोगों ने भी तौबा की, वो भी बचाए गए। आज वो भी, जैसे मैं प्रचार करती हूँ, वो भी मेरे साथ रोड पर प्रचार करते हैं। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ, वो महान है।
सो पस्ती जो लोग अभी भी अंधकार में हैं या अभी भी पाप में हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि सच को जानो और सच हमें आज़ाद करता है। तौबा करो अपने गुनाहों से और माफ़ी को पहनो परमेश्वर की ओर से। और जो अंधकार में है, ज़्यादातर तो क्योंकि वचन में ये भी लिखा है, इससे अच्छा होता कि तू अंधकार में ही रहता, तू मुझे जानता ही ना। लेकिन अब तूने मुझे जान लिया है, तू उजाले में आकर भी अंधेरे वाले काम कर रहा है, तेरे ऊपर दंड की आज्ञा ज़्यादा होगी। तो ज़्यादातर मेरा मैसेज ना उन लोगों को है जो परमेश्वर को जानकर भी अंधकार में है। तो मेरे भाई बहनों, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो परमेश्वर महान है जो इस सृष्टि को बनाने की सामर्थ शक्ति रखते हैं, जिसने इस सृष्टि को बनाया, आपको बनाया, अपने स्वरूप पर बनाया। और वो कहता कि तू मेरा मंदिर है, तू पवित्र हैकल है। सो हमें मुड़ना चाहिए और परमेश्वर में बढ़ना चाहिए। और मैं एक बात और शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे पास बहुत से फ़ोन कॉल आते हैं जो बोलते हैं कि पास्टर जी, हम आपके साथ सेवकाई करना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। कहीं मध्य प्रदेश से आ रहा है, उत्तराखंड से आ रहा है, गुजरात से आ रहा है। तो पहले मैं यही बताना चाहती हूँ कि पहले आप अपने गांव में, अपने शहर में परमेश्वर की महिमा करें। वो कहते हैं कि हमें डर लगता है हमारे गांव में, हमारे शहर में, कि हम आपके पंजाब में। विरोध मेरे भाई मेरी बहन सभी जगह होगा। आप चाहे गुजरात में करो, दिल्ली में करो, उत्तराखंड में करो, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, जहाँ भी आप करो, विरोध वहाँ होगा। पंजाब में भी करोगे आपका विरोध होगा, मेरा भी हुआ है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी, हाँ वेलकम है आपका, जब आप मर्जी आओ। लेकिन मैं सबसे पहले यही मैसेज देना चाहूँगी कि पहले अपने घर से शुरुआत करो, अपने गांव से, अपने मोहल्ले से, अपने पिंड से, अपने शहर से आप शुरुआत करो। जैसे आप शुरुआत करोगे, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं पूरी धरती का तुझे गवाह ठहराऊँगा। तो यही सच्चाई है। डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा है कि मैंने तुझे चुना और ठहराया है। तू जहाँ जाएगा मैं तेरे साथ होकर चलूँगा। तू क्या बोलेगा ये मत सोच, क्योंकि तेरे मुख में मैं अपने शब्द डालूँगा। तो शब्द, मुख जरूर हमारा होगा, ये मुंह है जो ये हमारा है, लेकिन वो जो जुबान है वो पवित्र आत्मा है, वो खुदा की बन जाती है अगर हम पूरी ईमानदारी से परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं। सो अंधकार को छोड़े, हर एक पाप, गुनाह, नशा, व्यभिचार को छोड़े, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। वो कहता मैं पवित्र पहाड़ में रहता हूँ और मैं उनके हृदय में भी रहता हूँ जिनके हृदय कुचले हुए हैं, तो वो उनके हृदय में रहता है। तो परमेश्वर को जाने, यीशु को जाने, और यीशु हमें आज़ाद करते हैं। सो पास्टर जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारी गवाह यीशुदा की पूरी टीम आपका बहुत धन्यवाद करती है कि आपने अपना कीमती समय दिया और अपनी गवाही को शेयर किया। थैंक यू सो मच। जय मसीह की। जय मसीह की। आपका भी धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद, और आपका चैनल गवाह यीशु, इसका भी धन्यवाद करते हैं। आपकी पूरी टीम का धन्यवाद करते हैं जो आप इतनी दूर से हमारी टेस्ट मनी लेने के लिए बठिंडा सिटी में आए। और ऐसे ही परमेश्वर आपको बढ़ाता रहे और परमेश्वर के काम आप करते रहो। सो प्रभु का धन्यवाद हो। जय मसीह। जय मसीह की पास्टर। सो जिस तरह से आपने देखा कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, कैसे ये अपनी पुरानी लाइफ में पागल हो चुके थे और कैसे कैसे इन पर दुख, परेशानियां, परीक्षाएं आई, लेकिन परमेश्वर ने इनको उन चीज़ों से बाहर निकाला और आज परमेश्वर इनके द्वारा सुसमाचार को फैला रहे हैं और इनके द्वारा हज़ारों रूहें बचाई जा रही हैं। मेरा विश्वास है इस बड़ी गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। सबको जय मसीह की। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस गवाही को अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। अगर आप भी अपनी टेस्टमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। तो आप हमारे चैनल गवाह यीशु को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सके। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको 100 गुना फलों के साथ ब्लेस करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की।
असी यसू दे असी हाँ गवाह यसू दे।